इसी शहर के एक परसा गांव में राजू नाम का एक बालक रहता था। कुछ दिन पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। अब वो घर में अकेला हो गया। उसके घर में खाने पीने का सारा सामान खत्म हो गया था। बहुत छोटा होने के बावजूद भी वह पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में भटक रहा था। फिर उसे एक दुकान दिखी। बापूजी, कोई काम मिलेगा? बेटा, तुम बहुत छोटे हो, तुम काम कैसे करोगे? और तो और सरकार ने भी छोटे बच्चों को काम पर रखना कानूनी अपराध बताया है। मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। अब मैं अकेला हूँ। खाने पीने के लिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। माफ करना बेटा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। वह खाने की तलाश में वो अपने पड़ोसी मामू के पास जाता है। मामू चाचा, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। मैं खाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दोगे? अरे दुष्ट बालक, तुम तो अपने माता पिता को ही खा गए हो, फिर भी तुम्हें पेट नहीं भरा। तुम्हें खाना कौन देगा? क्या पता तुम मेरे भी माता पिता को शापित कर दो। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। यह सब तो भगवान की मर्जी थी, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे दुष्ट बालक, मेरी नजरों से दूर हो जा, नहीं तो मैं तुम्हें मारकर बाहर कर दूंगा। चले जाओ मेरे घर से। तब राजू निराश होकर खाली हाथ वहाँ से चला जाता है। खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे अचानक एक कूड़ा वाला डब्बा दिखा। जब वो उसके पास गया तो उसने देखा कि टूटी हुई लकड़ियाँ बिखरी पड़ी है। तो उसने सारी लकड़ियों को घर ले गया। उन सारी लकड़ियों को जोड़कर एक कुर्सी बनाया। तभी उसमें से एक तेज रोशनी निकली। एक आदमी ने 3 शर्तें पूरी हो जाने के बाद मुझे फेंक दिया था। तुमने हमें जोड़कर एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं एक जादुई कुर्सी हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। मुझे तुमको दोबारा जीवित कर बहुत अच्छा लगा। मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। मुझे बहुत सारा खाना दे दो। जैसी तुम्हारी इच्छा बालक। तभी जादुई कुर्सी से बहुत सारा खाना उसके सामने प्रकट हो जाता है। राजू ने भर पेट खाना खाकर अपनी भूख मिटा ली। फिर कुछ दिन बाद कुर्सी के पास जाकर, हे जादुई कुर्सी, मैं बहुत गरीब हूँ। मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। जैसी तुम्हारी इच्छा बालक। तभी अचानक से बहुत सारा पैसा उसके सामने प्रकट हो गया। एक दिन एक चोर ने रात में उसके घर में घुसकर सारे पैसे चुरा लिए। मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैं फिर से गरीब बन गया। और तो और अब मेरे पास एक ही वरदान बचा है। मुझे बहुत सोच समझकर वरदान मांगना होगा। क्या मांगू? वाह, मैंने सोच लिया। मुझे बहुत सारी गुड़िया दे दो, जिससे मैं बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकूं। फिर मैं उन पैसों से दोबारा गुड़िया खरीद लूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बालक। और तुमने बहुत ही अच्छी चीज मांगी है। तभी उस जादुई कुर्सी से बहुत सारा गुड़िया प्रकट हो गई और उसे देखकर राजू बहुत खुश हो गया। राजू प्रतिदिन उस खिलौने को बेचकर पैसे कमाता और उन्हीं पैसों के द्वारा खिलौना खरीदता। अब वो राजू का जीवन पहले से काफी अच्छा हो गया था। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि
बुरे हालातों में भी हमें डट कर सामना करना चाहिए और मेहनत से दूर नहीं भागना चाहिए।